This call is now being recorded. Yes, this recording. Okay. Yes, your meeting is recording now. So we will start our chapter number 3. ये लिखा हुआ है, ये है पार्ट 3 और पार्ट 3 हम पढ़ा रहे थे आपको। कौन सा, क्या नाम है उसका? अर्थ के भेद। अर्थ के आधार, अर्थ के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य। ये है सही, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था इसके कितने भेद हैं? 8 भेद। पहला, विधानवाचक। yes, better don't speak, I will speak only, then I will ask to you, then you will speak. Okay, ओके सर। clear to everyone? Yes. Okay, sir. No, ओके सर। don't open your mic. If you have any confusion, then you will open, otherwise you can raise your hand. First is विधानवाचक वाक्य। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, जिसमें हमारा विधानवाचक वाक्य एक पहला है। परिभाषा क्या है? नियम के अनुसार। ठीक है, ये यहां था पार्ट 3 अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। मैंने आपको बताया 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य हमारा नंबर 1 है, इसमें है नियम के अनुसार। नियम के अनुसार होने वाले सभी कार्य। विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसे विधि जैन बोलेगी। क्या लिखा हुआ बोर्ड पर विधानवाचक वाक्य की परिभाषा? ये बताइए विधि। नियम के अनुसार होने वाले सभी कार्य विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। यस, विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे, और ये साधारण वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंस इनको कहा जाता है इंग्लिश में, साधारण वाक्य या विधानवाचक वाक्य। देखिए कैसे है, उदाहरण है, मैंने लिख दिया। जैसे आकाश नीला होता है। क्या आकाश लाल होता है? नो सर। नो सर। आकाश के लिए एक विधान बनाया हुआ है कि आकाश का जो कलर है वो क्या है? नीला है। ऐसे ही सूर्य पूर्व से उदय होता है। सूर्य पूर्व से उदय होता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये बताओ, सूर्य पश्चिम से उदय होता है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। ये सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये विधि विधान है। यस सर। सर। यस, ओके। एक और उदाहरण लिखाऊं? देखो, यस सर। बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। आपको नहीं लगता क्या बच्चे पढ़ाई के अलावा कुछ और गेम भी खेलते होंगे? यस सर। यस सर। जीरो कांटा। म्यूजिक का भी लेसन होता है, गेम का भी लेसन होता है, हॉबी लेसन भी है, एक्टिविटी लेसन, वो सारे हैं। लेकिन क्या बच्चों के लिए वो
कह सकते हैं हम? नहीं, हम केवल यही कहेंगे कि बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। ऐसा है या नहीं? यस सर। यस सर। सर यस। Yes, sir. ओके, नाउ यू विल नोट डाउन दिस वर्क। ओके Okay, sir. ओके सर। ओके, आपके पास 2 मिनट है, उतार लीजिए। उसके बाद अगर कोई कहेगा सर प्लीज वेट, देन आई विल स्टॉप। ओके, स्टार्ट नाउ। सर लिख लिया। सर डन। सर डन। सर डन। वंशिका, वंशिका चौधरी। सर डन। सर डन। यस, वंशिका चौधरी। वंशिका बेटा अपना माइक ऑन करिए। So can I rub this? Yes, यस sir. सर। यस सर। Anyone left? नो सर। No, sir. नो सर। नो सर। सर डन। Yes. Now the second point is निषेध वाचक वाक्य। क्या है ये? निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। इस वाक्य में क्या करना होता है प्यारे बच्चों? निषेधवाचक वाक्य में आपको ध्यान रखना होता है, इसमें निगेटिव वर्ड मीन्स नहीं, कभी नहीं, मत, निषेध, वर्जित, यानी इसमें काम करने को आपको मना की जाएगी। क्या की जाएगी? काम करने को मना की जाएगी। ठीक है, अलर्ट। देख लीजिए कैसे है ये। नहीं, कभी नहीं, मत, निषेध, वर्जित। ये चीज तो आपके साथ होंगी, लेकिन मैं इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कुछ जगह ये चीज लागू ना हो, तो उसके साथ साथ प्लस, प्लस मतलब आगे और भी क्या हो सकता है? प्लस कार्य करने की मना होनी चाहिए। मतलब उसमें कोई ना कोई कार्य की करने की मना भी होनी चाहिए।
ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। जैसे अब आपको ये बताना है, देखो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको इस स्क्रीन पर है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है? वह खाना खाएगा या नहीं। अब इस वाक्य को आपको बताना है कि क्या ये वाक्य निषेधवाचक वाक्य है? Yes, sir. Yes, sir. नो सर। यस। No, sir. सर ये निषेधीय नो नहीं सर। भी है No, sir. सर। सर क्योंकि इसमें चलिए इसमें याद मैं पूछ रहा हूं, नाम ले रहा हूं। एकलव्य, Yes, sir. प्रियांशु। सर ये वाक्य निषेध है नहीं। यस सर सर। नहीं है। नहीं है, नहीं है, कारण सर क्योंकि इसमें कार्य करने की मना नहीं हो रही है। इसमें इसमें पूछा जा रहा कार्य है। करने की मना नहीं हो रही है। हाँ, इसमें कार्य करने की मना नहीं हो रही, केवल डाउट है, वह खाना खाएगा या नहीं। तो ये बात क्या कंफर्म है? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। तो इसमें ध्यान रखना। अब मैं ये वाला वाक्य हमारा गलत है, अब मैं निषेधवाचक वाक्य का वाक्य लिख रहा हूं। जैसे वह खाना नहीं खाएगा। अब इस वाक्य में कार्य करने को मना हो रही है या नहीं? सर Yes, नहीं sir. नहीं यस है नहीं। ना? तो यानी वह खाना नहीं खाएगा, तो उसने खाना खाने के लिए मना कर दी। इसका मतलब उसने उस कार्य को मना कर दी, नहीं भी आ गया और दूसरा उसके साथ कार्य करने की मना भी गई है। तो ये हमारा वाक्य कैसा होगा? निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, यस सर। यस सर। यस आगे सर। देखते हैं, आगे देखते हैं। आप ऐसे ही साधारण वाक्य हैं, आप समझ सकते हैं। अब मैं दूसरे के बाद नंबर 3 पॉइंट पर चलता हूं। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। शिवम, यस सर। प्रश्नवाचक वाक्य के पहचान मैं आपको बता रहा हूं। अब आप जो मैं यहां लिखूंगा वो आप बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? ओके सर। ओके। इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द व चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? लेकिन आगे भी लिख रहा हूं मैं, तथा वाक्य में प्रश्न किया जाता है। यस शिवम, बताइए क्या लिखा हुआ है? इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द व चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य में प्रश्न किया जाता है। हाँ, वाक्य में प्रश्न करेंगे, किसी ना किसी से, वक्ता से, किसी से भी हम जो है प्रश्न करेंगे। देखिए कैसे है। अब ये बताना आपको ये प्रश्न है या नहीं? यस सर है। यस सर। सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, अब देख लीजिए। अब बताइए प्रश्नवाचक वाक्य है या नहीं है?
नो सर। नो सर। नो सर। कारण क्या है? सर सर कुछ नहीं है प्रश्न सर। चिन्ह नहीं लगा है। प्रश्नवाची में हम इस क्वेश्चन वाक्य के अंत में, यस बिल्कुल सही, इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, भले ही ये शब्द आ गया हो। तो क्या ये सही है वाक्य? नो सर। नो हम इसको वाक्य को कट कर देते हैं। क्या ये वाक्य सही है? यस सर। प्रश्नवाचक ठीक है, ठीक है। इट इज करेक्ट। ओके, नोट डाउन करिए सभी, एवरीवन नोट डाउन। अरे तो नाम लेते ही आ गई पक्की वाली शैतान है ये। मुझे नहीं लगा। अरे ये विलेन का नाम बहुत सुना हूं आजकल में, कौन है ये? अरे तो नाम लेते ही आ अपना गई। माइक बंद कर लीजिए, अपना माइक बंद करिए। कुछ कहूं, ऐसी जगह पर ग्रहणी ही नहीं यहाँ पर, तो फिर ये कैसा आएगी? अच्छा Can I rub this? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। यस। यस सर। यस सर। चलिए मैं रब कर रहा हूं। कितने पॉइंट हो गए हमारे? 3. 3। पहला निश्चय निषेध। विधानवाचक। विधान दूसरा वाक्य। सर दूसरा निदान तीसरा प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है आज्ञावाचक वाक्य। क्या लिखा हुआ है? आज्ञावाचक वाक्य है। और आज्ञावाचक वाक्य में आपको देखना है, इस वाक्य में हम या तो किसी से आज्ञा लेंगे या किसी को हम आज्ञा देंगे। कैसे होता है देखना है। इस वाक्य में आज्ञा ली व आज्ञा दी जाती है। इसमें हम आज्ञा लेंगे या फिर आज्ञा देंगे। लेकिन याद रहे प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आ सकते हैं।
इसीलिए समझना है आपको ध्यान से। देख लीजिए कैसे है इसमें। क्या मैं अंदर आ जाऊं? क्या ये प्रश्नवाचक वाक्य है? नो सर। नो सर। यस क्योंकि सर। इसमें वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द भले ही है नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। अब उसने क्या कहा है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? जैसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं मे आई कम इन सर, ऐसे बोलते हैं ना? यस सर। तो आप किससे आज्ञा लेते हैं? अपने सीनियर से। अपने सीनियर से, टीचर से लेते हैं। ऐसे ध्यान रखना है इसमें कि प्रश्नवाचक शब्द भी इसमें आ सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आज्ञा ली गई है या आज्ञा दी गई है। ठीक है? यस सर। यस सर। दूसरा, ये तो हुआ आज्ञा लेने का। आज्ञा दी कैसे जाएगी देखिए। प्रियांशु बताइए क्या लिखा हुआ है? मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। इसका मतलब हम दूसरों से आज्ञा ले रहे हैं या आज्ञा दे रहे हैं? दे रहे हैं। दे रहे हैं। अभी मैंने आपको ये जो चीज लिखवाई है कि हम इसमें आज्ञा लेंगे या आज्ञा देंगे, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। पॉइंट आउट है सबको क्लियर ये? यस सर। मेरे लिए कुछ लाओ। 4 के बाद 5। यस, अक्षत वर्मा। अक्षत। यस सर। क्या लिखा हुआ है? इच्छावाचक वाक्य। यस, ये इच्छावाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य में भी सेम कंडीशन ऐसी होगी, लेकिन देखना है कैसे। इस वाक्य में अपनी इच्छा प्रकट की जाएगी। वह दूसरे की इच्छा क्या होगी? दूसरे की इच्छा क्या होगी? प्रकट। दूसरे की इच्छा पूछी जाएगी। दूसरे की इच्छा प्रकट कहाँ होगी? दूसरे की इच्छा बेटा पूछी जाएगी। अपनी इच्छा तो प्रकट कर सकते हैं। अब आप, मैं ये कहूं यार मेरा तो मीठा खाने का मन है, तो मैं आपकी इच्छा थोड़े पूछ रहा हूँ, बताओ। मैं अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूँ ना? यस सर। यस। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें फिर वही बात ध्यान रखनी है कि इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाएंगे, तो ध्यान से देखना है। जैसे आप बताइए, अर्पित चौहान। अर्पित चौहान। अर्पित, क्या लिखा हुआ है? तुम क्या खाना चाहते हो? इसका मतलब क्या है? क्या ये प्रश्नवाचक है? यस सर। यस सर। नहीं, सही है। दूसरे प्रश्नवाचक। अभी क्या समझाया था मैंने? यहाँ इस वाक्य के अंत में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है क्या, ये बताओ आप? नो सर। जब नहीं है तो आप इसे प्रश्नवाचक कैसे कह सकते हैं? ये ध्यान रखना है। तुम क्या खाना चाहते हो, इसका मतलब मैं तुम्हारी इच्छा ही तो पूछ रहा हूँ कि तुम क्या खाना चाहते हो। यस सर। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। मैंने कहा तुम क्या खाओगे, अभी तो मैंने बोल दिया है, लेकिन अगर मैं उसी चीज को लिखूं और उसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊं तो ये है प्रश्नवाचक। अगर उसके बाद में मैं पूर्ण विराम लगाऊं तो क्या हो जाएगा? ये इच्छा हो जाएगी।
हो जाएगा या नहीं? यस सर। यस, Yes, क्या करना है? चलिए, तुम क्या खाना चाहते हो, ये मैंने दूसरे की इच्छा प्रकट कर पूछी है, अब अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूं। देख लीजिए, मेरा मीठा खाने का मन है। अब ये मैंने कहा है कि मेरा मीठा खाने का मन है, अब मैं अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूं या नहीं? यस यस सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। उतार लीजिए इसे, उतार लीजिए, नोट डाउन करें सभी अपनी कॉपी में। सर डन। सर डन। Okay, so can I rub this? यस सर। Yes, sir. All student, all have done? यस सर। Okay. यस सर। Yes, sir. जैसे ही आप यस बोलते हैं उसके बाद माइक बंद कर दीजिए। वैसे तो मैं चाहता हूं कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता, मुझे आपसे क्वेरीज पूछनी होती है। तो बेटा आप अपना माइक बंद कर दीजिए। आदित्य ने देखो अभी माइक ऑन किया हुआ था, मैंने उसको क्लास से रिमूव कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी क्लास में या किसी भी क्लास में मेरी क्लास, मेरी बात समझना, किसी भी लेसन में मेरी क्लास इंडिसिप्लिन करे। ठीक है? यस सर। यस सर। क्या लिखा हुआ है? संदेहवाचक। 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 संदेहवाचक वाक्य। देखिए संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम? संदेहवाचक वाक्य में जब किसी कार्य को करने में डाउट रहता है, यानी कि हम ये नहीं बता पाते कि वो काम होगा या नहीं होगा, हो सकता है। समझ मेरी बात? डाउट वाले वाक्य समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? Yes, sir. यस सर। सर। जिस वाक्य में डाउट होगा वो हमारा संदेहवाचक होगा। देख लीजिए कैसे है। जब किसी वाक्य में कार्य के करने या होने में संदेह हो तो उसे संदेहवाचक
वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। क्लियर है? यस सर। यस Yes. सर। अभी देखिए कैसे वाक्य होते हैं। जैसे वह घर चला गया होगा। लक्ष्य जैन, क्या लिखा हुआ बेटा? लक्ष्य वंश गोयल। यस सर। यस, क्या लिखा हुआ बेटा इस पे बोर्ड पर? वह घर चला गया होगा। क्या ये बात कंफर्म है कि वह घर चला गया? नो सर। नो सर। नो डाउट है? सर। डाउट है? यस सर। यस Yes. सर। देखिए वह घर चला गया होगा, अब ये नहीं पता है कि वह घर गया है या घर नहीं गया है। ठीक है, कंफर्म तो नहीं है। यस नो सर। सर। अब इसमें प्रश्नवाचक वाक्य कैसे जुड़ते हैं? लेकिन फिर भी ये प्रश्नवाचक शब्द जुड़ेगा इसमें, लेकिन ये फिर भी संदेहवाचक ही होगा, क्योंकि हमें आखिर में ध्यान भी रखना है। जैसे क्या, अब फिर मैं उसके बाद यही वाक्य इस तरीके से जोड़ रहा हूं, देखना है संदेहवाचक होगा। क्या वह घर चला गया? अभी यहां से इतना ही रख लो। चलो, क्या वह घर चला गया? कंफर्म है? नो सर। नो। नो सर। नो सर। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, कुछ शब्द ऐसे हैं। यस यस, वंश जैन, वंश जैन बताइए, गलती से हो गया था रीजेंट। बोलिए। सर गलती से हो गया था रीजेंट। ओके ओके, डोंट वरी, ओके, इट्स ओके। देख लीजिए इसमें कुछ शब्द हैं। क्या लिखा हुआ है? शायद। शायद। देख लिए, अब मैं इसकी परिभाषा के साथ साथ ये एक चीज और बता रहा हूं। शायद, हो सकता है, पता नहीं, लगता है, संभवतः, ये ऐसे शब्द हैं कि जब ये वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे, यानी कि ये वाक्य में, जिस वाक्य में भी ये शब्द लगेंगे, वह हमारा हमेशा संदेहवाचक वाक्य होगा। क्लियर है? यस सर। अब यस सर। मैं परम कपिल, परम कपिल, परम बेटा अपना माइक ऑन करिए। रिमसा, आप बताइए। शायद हो सकता है, पता नहीं, लगता है, संभवतः इत्यादि शब्द इस वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब इसके इन से एक कोई भी शब्द उठाइए, या तो ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, और या फिर लास्ट में ये, एक वाक्य बनाइए। रिमसा बताइए। शायद मैं बाहर चला जाऊं। सही है,
शायद मैं बाहर चली जाऊं। और कोई? यस जैन, इससे बताइए। यस सर। हो सकता है उसने खाना खा लिया होगा। हो सकता है इसने खाना खा लिया हो। पता और नहीं, पता नहीं वो सो गए। सही, बिल्कुल सही, शाबाश इंसान, गुड, बहुत अच्छे। Thank you, sir. और मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को ये यहाँ तक का, अब तक मैंने 6 पॉइंट पढ़ाए हैं, सबको समझ में आ गए होंगे। यस सर। जी सर। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट Yes, डाउन sir. कर लीजिए। अपना प्रियांशु को माइक बंद करें। आई हैव ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए और मीटिंग से लेफ्ट हो जाइए। यू कैन लीव योर क्लास, टुमारो आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके ओके सर। ओके, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन, वेलकम। बाय सर। थैंक यू बेटा सर। बाय। यस, एक रवै, अनुज बालियान, अक्षत वर्मा, यू हैव एनी डाउट और यू आर कॉपिंग दिस? नो सर, यू आर कॉपिंग। सर कॉपी कर देंगे सर। ठीक है, उतार लीजिए, उतारने के बाद आप लीव हो जाइए। थैंक यू सो मच बेटा, डोंट वरी, यू कैन स्मूथली राइटिंग, राइट दीज नोट्स इन हिंदी ग्रामर नोटबुक। थैंक यू सर। वेलकम अक्षत, वेलकम। ओके बेटा।